नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नोहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। ब्रिटिश संविधान पढ़ रहे हैं इन दिनों हम। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है टॉपिक पर विचार किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं, मुख्य लक्षण क्या हैं। तो कोई भी संविधान उस राष्ट्र विशेष की परिस्थितियों, उसके इतिहास और अन्य कई तत्वों पर निर्भर करता है। ब्रिटिश संविधान में भी उनमें से एक है। जहाँ तक इसके लक्षणों या विशेषताओं का सवाल है तो पहला आता है, ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। यानी ब्रिटिश संविधान का अधिकतर हिस्सा, अधिकतर भाग विकास का परिणाम है, धीरे धीरे हुए विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान का वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास का परिणाम है। ब्रिटिश इतिहास में 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद का इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। यानी राजतंत्र 9वीं सदी में विधिवत रूप से कायम हुआ। 13वीं सदी में संसद का चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का विकास चल रहा है। तो ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है। धीरे धीरे हुए परिस्थितियों में आए परिवर्तन, स्थितियों में आए परिवर्तन का परिणाम है। तो ब्रिटिश संविधान विश्व का ऐसा संविधान है, शायद ही एकमात्र संविधान है शायद, जो विकास का इतना ज़्यादा असर जिस पर देखने को मिलता है, तो विकसित संविधान है। दूसरा है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। यानी दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं जो इतना, जिसका अधिकतर हिस्सा अलिखित हो, वो ब्रिटेन का संविधान है। अंग्रेज लोग सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक अधिक होते हैं, इसलिए संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रखते रहे हैं। यानी उनकी इच्छा नहीं रही कि वो हर चीज़ को लिपिबद्ध करें। सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक अधिक माने जाते हैं अंग्रेजी लोग, शायद इसीलिए उनका संविधान अलिखित रहा है। कुछ विचारक हुए हैं जैसे डी टोकविले और थॉमस पेन के द्वारा, तो उसके अस्तित्व पर ही संदेह व्यक्त किया गया कि वो क्या संविधान है जो लिखित नहीं है, तो ये ब्रिटिश संविधान तो है ही नहीं। इस प्रकार के विचार कुछ विचारक भी रखते हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है और अधिकतर परंपराओं पर आधारित है। परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी अधिक हैं वहाँ के लोग। तो अधिकतर जो भाग है ब्रिटिश संविधान का वो परंपराओं पर ही आधारित है। परंपराओं से विकास हुआ और आज भी उसका अधिकतर हिस्सा परंपराओं पर निर्भर है। अन्य लक्षण आता है लचीला संविधान या सुपरिवर्तनशील संविधान। ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला माना जाता है और ये लचीलेपन की दृष्टि से भी दुनिया में अलग उदाहरण है। संसद सामान्य बहुमत से कोई भी संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन के संविधान में संसद सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन कर सकती है, इसलिए इसको लचीले संविधान की श्रेणी में रखते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। आगे का लक्षण आता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटेन में
सिद्धांत और व्यवहार में ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में, वहाँ के संवैधानिक व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे सिद्धांत में राजतंत्र है, व्यवहार में लोकतंत्र है। सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण लगता है, व्यवहार में शक्ति सामंजस्य दिखता है। सिद्धांत में संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविकता में वह स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। यानी उनका संवैधानिक सिस्टम जो विशेष तौर पर संसदात्मक प्रणाली उस राष्ट्र में है, इसलिए सिद्धांत और व्यवहार में भी उनके सिस्टम में भी बहुत अंतर नज़र आता है। तो सिद्धांत में राजतंत्र है, समस्त शक्तियाँ राजतंत्र को दी गई हैं, लेकिन व्यवहार में नॉमिनल जो है राजतंत्र है, या कहें तो नाममात्र का ही राजतंत्र है, जिसको कोई शक्तियाँ व्यवहार में नहीं है। और व्यवहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि जो संसद में बैठते हैं उनको शक्तियाँ हैं, तो व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण नज़र आता है। मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक हुए, उनका मानना यह था कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण है, जबकि संसदात्मक प्रणाली होने के कारण शक्ति पृथक्करण नहीं है, बल्कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में शक्तियों में सामंजस्य देखने को मिलता है, शक्तियों में घनिष्ठता देखने को मिलती है। और संसदात्मक प्रणाली होने के कारण संसद जो है कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो संसद कैबिनेट से नियंत्रित होती है। तो इस तरह से सिद्धांत और व्यवहार में विशेष तौर पर संसदात्मक प्रणाली है उस राष्ट्र में, इसलिए बहुत अंतर नजर आता है। अन्य विशेषताओं में लक्षण में आता है संसदात्मक प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण ब्रिटेन में है, और कहें तो संसदीय प्रजातंत्र का घर ब्रिटिश व्यवस्था है। ब्रिटिश संविधान ही संसदात्मक व्यवस्था देने वाला है संपूर्ण दुनिया को, इसलिए संसदात्मक प्रजातंत्र इसका एक मुख्य लक्षण, मुख्य विशेषता है। तो संसदात्मक शासन के तीनों लक्षण यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था हो, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध हो, तथा कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। ये तीनों जो विशेषताएं होती हैं संसदात्मक प्रणाली की, वो ब्रिटेन में है। दोहरी कार्यपालिका है, सम्राट और मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक और वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में यहाँ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ आती हैं, घनिष्ठता उनमें हरदम बनी रहती है। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता है। अगर संसद में विश्वास नहीं रहे, अविश्वास का प्रस्ताव संसद का जो निम्न सदन है पास कर दे, तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित इसमें होता है। ये सारे महत्वपूर्ण लक्षण जो संसदात्मक प्रणाली में होते हैं वो ब्रिटिश व्यवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ संसदात्मक प्रणाली और सबसे प्राचीन संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में है। आगे का लक्षण आता है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। संसदीय प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता अपनाने का एक कारण यह है कि वहाँ एकात्मक शासन है और संविधान के लचीलेपन के कारण संसद की शक्ति सर्वोच्च है। एकात्मक शासन है, संपूर्ण राष्ट्र में संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होते हैं, और संविधान के लचीलेपन के कारण भी संसद की शक्ति सर्वोच्च है। संसद संपूर्ण संविधान में साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, और इसके साथ साथ न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति नहीं होती। ब्रिटेन की खास बात है कि यहाँ न्यायपालिका उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी कि एक संघात्मक राष्ट्र में होनी आवश्यक होती है, और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। इसलिए संविधान की रक्षा करने का विशेष उत्तरदायित्व न्यायपालिका को
नहीं है एक तरह से, या कहें तो न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली होने के कारण, अधिक शक्तिशाली नहीं होने के कारण संविधान लचीला है और संसद जब चाहे उसमें संशोधन कर सकती है अपने साधारण बहुमत से। तो ये बातें ऐसी हैं जो संसद की सर्वोच्चता स्थापित करती हैं। तो ब्रिटेन में संसद द्वारा निर्मित कानून संपूर्ण राष्ट्र में चलता है और उसको विशेष चुनौती नहीं मिलती। आगे आता है, आगे के लक्षणों में आता है एकात्मक शासन। ब्रिटेन एक छोटा सा राष्ट्र है और एकात्मक शासन की दृष्टि से एक सफल राष्ट्र कह सकते हैं। तो वहाँ एकात्मक शासन है, संघात्मक शासन नहीं है, और छोटे राष्ट्र में ये संभव भी है। तो एकात्मक शासन ऐसा राष्ट्र होता है जहाँ केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित कानून संपूर्ण राष्ट्र में लागू होते हैं। तो संसद द्वारा निर्मित कानून राष्ट्र भर में लागू होते हैं वहाँ, और प्रांतीय सरकारों का संवैधानिक अस्तित्व वहाँ नहीं होता। तो एकात्मक शासन होने के कारण जो स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ अगर हैं भी, वे भी केंद्र पर निर्भर हैं। केंद्र उनका गठन करता है और संपूर्ण निर्देश केंद्र से वो प्राप्त करते हैं, और केंद्र के विरुद्ध जाने का अधिकार उन्हें नहीं होता। इसलिए एकात्मक शासन ब्रिटेन में पाया जाता है, और प्रशासनिक इकाइयाँ केंद्र द्वारा दी गई शक्तियों का ही उपभोग कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आगे आता है विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन जो डाइसी द्वारा विशेष तौर पर दिया गया है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया है ब्रिटिश व्यवस्था में। दो बातें इसमें देखने को मिलती हैं। ब्रिटेन का शासन किन्हीं व्यक्तियों की इच्छा पर नहीं, वरन विधि द्वारा संचालित होता है। यानी चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, सम्राटी क्यों न हो, वहाँ का जो शासन है वो किन्हीं व्यक्तियों की इच्छा से नहीं, बल्कि विधि सर्वोच्च है। सबसे ऊपर कौन है? विधि है, कानून है। ये वहाँ के संवैधानिक व्यवस्था में स्वीकृत है और जनता भी विश्वास करती है। और दूसरी बात विधि के शासन में वहाँ देखने को मिलती है, वो है सभी व्यक्ति एक ही विधि तथा एक ही प्रकार के न्यायालयों से दंडित होते हैं। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन होते हैं। यानी एक साधारण से साधारण व्यक्ति और बड़े से बड़े पदाधिकारी, सम्राट, सभी एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। तो वहाँ फ्रांस की भांति प्रशासनिक न्यायालयों की अलग से व्यवस्था हो, ऐसा कोई प्रावधान ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलता। वहाँ उच्च वर्गों, कर्मचारियों, सरकार के प्रतिनिधियों, सम्राट, सब के लिए एक ही तरह के न्यायालय, एक ही तरह के कानून हैं। तो विधि का शासन अगर कहीं अच्छे से देखने को मिलता है तो ब्रिटेन में हमें देखने को मिलता है। आगे के लक्षणों में आता है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था। अधिकार पत्र का अभाव है किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। आजकल जो 1945 के पश्चात जो भी राष्ट्र आज़ाद हुए या उससे पहले भी जो आज़ाद स्वतंत्र हुए थे या जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की थी, वे सभी संविधान नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की घोषणा करते रहे हैं। ब्रिटेन में लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में अधिकार पत्र का अभाव है, परंतु विधि द्वारा अनेक अधिकार दिए गए हैं। यानी संविधान में डिक्लेयर नहीं किया गया कि ये अधिकार है, अधिकार पत्र है, उतने अनुच्छेदों में है, लेकिन विधि के शासन द्वारा वहाँ अनेक अधिकार जनता को दिए गए हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने और अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि जो महत्वपूर्ण अधिकार अन्य राष्ट्रों में दिए होते हैं, वे महत्वपूर्ण और सभी अधिकार ब्रिटेन के लोगों को भी, वे सभी स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रताएं ब्रिटेन के लोगों को भी प्राप्त हैं, ताकि वे अपनी
लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपभोग सही प्रकार से कर सकें, तो वो सब दिए गए हैं। लेकिन ऐसा कोई विधिवत अधिकार पत्र ब्रिटेन के संविधान में नहीं दिया गया है, और इसका कारण शायद यही है कि लिखित संविधान नहीं है। अधिकतर विषय जो है इसके अलिखित हैं और लचीला संविधान भी है। आगे का लक्षण आता है धर्मनिरपेक्षता। यानी धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से ब्रिटेन के संविधान को देखें, अगर ब्रिटेन के सिस्टम को देखें, तो ब्रिटेन में कानूनी तौर पर व्यवस्था है कि ब्रिटेन का राजा अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो। यानी वहाँ के संविधान में कानूनी दृष्टि से यह व्यवस्था की गई है कि ब्रिटेन का राजा प्रोटेस्टेंट ईसाई ही होगा। इतना होते हुए भी जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। जनता की दृष्टि से, जनता के व्यक्तिगत जीवन का जहाँ तक सवाल है, तो जनता कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकती है और धार्मिक स्वतंत्रता जनता को दी गई है। लेकिन वहाँ का राजा प्रोटेस्टेंट ईसाई ही हो सकता है। ऐसा प्रावधान, ऐसी व्यवस्था वहाँ के संविधान में की गई है। तो कानूनी तौर पर राजा ईसाई होगा, प्रोटेस्टेंट ईसाई। जनता धार्मिक स्वतंत्रता रखती है। आगे का लक्षण आता है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था। न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था। संवैधानिक सुधार कानून 2005 से पूर्व ब्रिटिश संसद के उच्च सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। 2005 से पूर्व ब्रिटिश संसद का उच्च सदन जो है, लॉर्ड सभा है, उसका अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर और उसके जो न्यायिक लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड जिसको बोलते हैं, न्यायिक लॉर्ड्स हैं, वो ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया करते थे। यानी यही न्यायपालिका थी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक तरह से यही था। चांसलर और न्यायिक लॉर्ड 2005 से पहले की स्थिति है। 2005 के सुधार अधिनियम द्वारा न्यायपालिका पर लॉर्ड सभा के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब ऐसा नहीं है, लॉर्ड सभा के जो लॉर्ड चांसलर और न्यायिक लॉर्ड थे, वे सब न्यायपालिका का हिस्सा अब नहीं रहे हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर दी गई है। यानी आज अन्य देशों की भांति ब्रिटेन में भी 2005 के पश्चात न्यायपालिका पर इस तरह का व्यवस्थापिका का जो प्रभाव था वो समाप्त कर दिया गया है और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये हैं ब्रिटिश संविधान के प्रमुख लक्षण जो हमने आज पढ़े। धन्यवाद।